हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 3 का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों 20, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये देखिए अगला जैसे प्रश्न दिया गया कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इधर कैसा दिखाई देगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों का 497 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसआई, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है क्या 3 का संबंध यहाँ पर 20 लिखा है, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिएगा दोस्तों हम बताते हैं कि क्या हुआ और कैसे करेंगे। आखिर 3 में ऐसा क्या कर दें जो 20 हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सर प्लस इसमें क्या कर दीजिए 17 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि यहाँ पर आप 17 करेंगे तो क्या हम लोगों का 20 हो पाएगा। तो यहाँ पर 17 इसमें करेंगे ना तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 24 है, तो कोई ऑप्शन में नहीं है तो फिर कैसे होगा सर। तो अभी रिसेंटली पूछा गया था, तो चलिए बताते हैं। देखिए हुआ क्या है कि उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, गुना इसमें क्या कर दिया, ये देखिए 3 में गुना 6 कर दिया, तो अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया। यानी कि 3 में गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, अब प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अरे 3 गुना 6, उसी प्रकार से इसमें करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, गुना 6 कर देना है, अब प्लस क्या करना है 2, जो काम उधर के वही काम। यानी कहने का मतलब 3 में जैसे गुना हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 6 से गुना कर देंगे, तो 6 दिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, अब प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो वही काम तो इसमें करेंगे, यानी 7 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 42 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 44 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा तो 44 आएगा। कैसे आएगा, तो तरीका आपके सामने, उसने क्या कर दिया था गुना 6 कर दिया, प्लस 2 जोड़ दिया, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। रिसेंटली पूछा गया जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो टीसीएस ने करवाया है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है सारे प्रश्न। तो अंत तक बने रहिएगा, तो हर एक चैप्टर से देखने को मिलेगा वो जो कथन, निष्कर्ष, तर्क, अवधारणा वाले हर एक तरीके के क्वेश्चन, अंत तक आप बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हैं दोस्तों श्रृंखला, तो चलिए कर देते हैं। देखिए 89, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 148, फिर लिखा है दोस्तों 207, और आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 200 क्या है 66, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। लॉजिक देखिएगा कि अगर 89 से यहाँ से इस पे जाएंगे दोस्तों, देखिए उसने कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि उसने 59 जोड़ा है। देखिए जैसे 59 जोड़ेंगे ना, 9 9 18 करिए 8 हासिल रहा 1, और 8 5 13 1 14, बिल्कुल समझ गए। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया 59 हम लोगों के सामने जोड़ दिया है। इससे इस पे जाएंगे तो वही काम क्या है 59 जोड़ दिया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बढ़ेंगे तो 59 हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, अब 15 हो जाएगा। तो 15 करी यहाँ पर 5 हासिल रहा है 1, 6 5 11, 1 12 करी 2 हासिल रहा है 1 2, और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी 325 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए ना, इसमें क्या करना है, 59 जोड़ देना। जैसे जोड़ेंगे तो 266 59 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा, 1 6 5 11 12 करीब 2 और हासिल 1 इधर 2, 1 2 में 1 हासिल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 325 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी रिपीटेड मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है अभी तक 2 से 3 बार हमने देखे हैं कि अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, हर एक सेट में देख रहे हैं क्योंकि अलग अलग बुक है, तो हर एक सेट में देख रहे हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि उसने क्या क्या लॉजिक देखिए कि 84 में क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया हम लोगों के सामने 12 से, और गुना इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 2 से उसने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 84 यदि 84 में 12 से भाग देंगे तो बर सत्ते 84 और गुना 2 कर देंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 14। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले दिन भी हमने सेट में करा चुके हैं, फिर से रिपीट कर गया है। तो आपको क्या होगा, रिपीट जितना सवाल हो रहा है उसको क्या कर लीजिए, एकदम अच्छे से कर लीजिए कि हाँ सर इस तरीके के सवाल तो हमने किया है। यहाँ से इसमें क्या क्या उसने भाग दिया है, उसी प्रकार से 81 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और गुना हमने क्या कहा इसमें 2 से करने के लिए, तो कहाँ से 2 आया, तो अपने मन से, क्यों, क्योंकि उस तरीके से संख्या लाना था। तो 81 में 9 से भागा देंगे 9 और गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। तो देखिए यहाँ पर 18 लिखा है कि नहीं, ये दोनों क्या हुआ, भाग हो रहा है। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए कर देते हैं। यानी 88 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 11 हो जाएगा। अब गुना क्या कर देना है दोस्तों, इसमें गुना 2 करना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो 11 8 88 हो जाएगा। अब गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले आए तो कैसे करेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से घुमाया है टीसीएस, अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए कह रहा है कि उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख को दर्शाता है। तो अब यहाँ पर दिया है, अब वेन आरेख इस टाइप से दिया गया, इनमें से कौन सा वेन आरेख इसको दर्शा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मांस खाने वाले जानवर, उसके बाद बाघ और गाय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांस खाने वाले जानवर, उसके बाद क्या लिखा है, बाघ और गाय। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने बिल्कुल उसने सही कहा कि इस जगह पर हम लोग बाघ कर लेंगे। ये बाघ जो है ये किस में आएगा, तो मांस खाने वाले, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मांस खाने वाले, यहाँ पर कर देते हैं मांस खाने वाले जानवर के अंतर्गत क्या आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जानवर, यहाँ पर मांस खाने वाले जानवर के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, बाघ हो जाएंगे। और गाय तो हम लोगों का अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर देंगे दोस्तों, गाय का डायग्राम अलग बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं और अलग अलग आंसर करने लगते हैं। क्या हो जाएंगे, बाघ तो मांस खाने वाले जानवर है, तो मांस खाने वाले जानवर के अंदर में रहेंगे, और गाय का डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। कहा जा रहा है कि इसको अगर इस प्रकार से, जैसे सीमेंट को इस प्रकार से लिखा है, हाइट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों फादर के लिए कोड क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे, तो चलिए एक झलक देख लीजिए। जैसे उसने लिखा है सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई और MENT। यहाँ पर देखिए 2 ही चेक करेंगे और आपका क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उसने क्या लिखा है, ई लिखा है, उसके बाद इस जगह पर लिखा है CO, उसके बाद लिखा है दोस्तों C, उसके बाद P और क्या है हम लोगों के सामने R। तो उसी प्रकार से फादर का कोड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे देखिए FA, उसके बाद हो जाएगा TH और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ER। तो देखिएगा कैसे हुआ है कि सी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ लेटर इसमें क्या किया, या तो वृद्धि क्या है, या तो उसने क्या कर दिया है, कमी कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में जो काम उसमें करेंगे सब इसी तरीके से इधर भी काम करेंगे। तो देखिए सी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस उसने 2 कर दिया और यहाँ पर -2 किया, उसी प्रकार से +2 किया, इसमें क्या किया दोस्तों -2, इसमें +2 और इसमें क्या किया -2। तो वही काम करेंगे, शुरू वाला में क्या करना है दोस्तों, +2 और -2, और यहाँ पर क्या करना है +2 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -2, इसमें +2 और आखिरी वाला में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा।
यानी इसमें क्या करना है, आखिरी वाला में हम लोगों के सामने माइनस कर देना है। तो चलिए आंसर निकल, देखिए हमने क्या किया, इसको ले लिया यानी सीमेंट का, और उसके बाद डायरेक्ट, यानी कि हमने क्या किया, इसको चेक नहीं किया। इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, समय, बस एक लॉजिक देखिए कि किस प्रकार से लगा है, और उसके बाद जिसका निकालना है दोस्तों उसका निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एफ में 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा, ए में 2 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में करेंगे 2 लेटर तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। एच में 2 लेटर जाएगा तो एफ हो जाएगा, यानी घटाना है। उसी प्रकार से ई में करेंगे तो जी हो जाएगा, और आर में घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो देखिए एच, उसके बाद वाई, भी, एफ, जी, पी, ऑप्शन नंबर डी को देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस लॉजिक को समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एच वाई, यानी हमने पहला वाला लिया और सीधा आखिरी वाला का आंसर निकाल दिया, हमने बीच वाला को चेक नहीं किया, क्योंकि करेंगे और समय वहां पर क्या होगा, ज्यादा बर्बाद होगा। इससे क्या करेंगे, देख लिए कि लॉजिक क्या लगा है, उस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, छठा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इस फिगर को देखिए कि कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर बनेगा। जैसे इस जगह पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। आर कौन साइड से हो जाएगा, तो आर इस साइड से हो जाएगा। फिर एच का क्या हो जाएगा दोस्तों, एच वैसा ही रहेगा, टी भी वैसा ही रहेगा मिरर में देखने के बाद दर्पण में, ओ वैसा ही रहेगा। फिर आई हम लोगों का जैसा ही रहेगा, यू ऐसा हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आर इस साइड से हो जाएगा। फिर जैसे जे है तो जे अगर इस साइड से, तो हम लोगों के सामने जे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से जे हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से देखिए कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टी से स्टार्ट होना चाहिए, ये तो के से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या दर्पण में ऐसा थोड़ी जाएगा, नहीं। उसके बाद इसमें भी हम लोगों के सामने क्या किया है, तो टी उल्टा कर दिया, तो ये तो होबे नहीं करेगा। इस प्रश्न का आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अच्छे से देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से टी यू आर पूरा चेक कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम लोगों के सामने जे के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों के सामने जी आ जाएगा। उसके बाद इधर से एल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो यहाँ पर कर सकते थे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। कई बार अलग अलग डायग्राम दिया हुआ रहता है, कहता है कि दर्पण प्रतिबिंब याद कराएं। बस लॉजिक यही याद रखना है कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष वाले। तो कहा जा रहा है कि सभी जी जो है एन है। तो चलिए जितना भी जी का हिस्सा है वो क्या है दोस्तों, एन है। तो हमने बना लिया सभी जी क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि कोई भी ए जो है, हम लोगों के सामने क्या कहा दोस्तों, कोई भी ए जो है एन नहीं है। तो नहीं किस में लगा है, यहाँ पर गौर कीजिए कि एन में नहीं लगा है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस चिन्ह लगाएंगे। जिसमें नहीं लगा है ना उसमें आप क्रॉस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि कह रहा है कि कोई भी ए जो है एन नहीं है, तो ए जो है एन नहीं है, यानी कि नहीं किस में लगा है, तो एन में, तो उसमें क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए निष्कर्ष यहाँ पर लगाते हैं। कह रहा है कि कुछ जी जो है ए है, तो जी और ए में रिलेशन, कुछ वाला डायग्राम क्या होता है दोस्तों, एक गोला जो है दूसरे गोला को थोड़ा सा टच करना चाहिए। तो जी और ए में तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा में कहा जा रहा है कि कुछ एन जो है जी है, तो कुछ एन जो है, तो बिल्कुल सही कर। देखिए इतना बड़ा हिस्सा क्या है दोस्तों, एन का है, उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा, जी का। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल सही कर रहा है कि कुछ एन जो है जी है, तो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा गोला एन का है, उसमें कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, जी का। तो ये वाला लॉजिक हम लोगों का बिल्कुल सही कहा जा रहा है। फिर कह रहा है कि सभी ए जी है, तो ए और जी में तो कोई रिलेशन है, ए यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बात क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो केवल क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 2 अनुसरण कर रहा है, किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कथन निष्कर्ष वाले सवाल आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया करें कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो जैसे ए बी सी डी दिया गया, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, हम बताते हैं एकदम सारे प्रश्न को क्या करना, अपने से ट्राई करते हुए चलिएगा, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं।
तो देखिए यहाँ पर जब देखेंगे ना सब क्या है दोस्तों एक सीधा में, ये देखिए अगर इधर से देख रहे हैं ये भी सीधा में, ये भी सीधा में, इसमें भी देखिए सब क्या है सीधा में, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों एक छोटा रेखा इधर से दिया है। यहाँ पर देखिए कैसे हुआ, ये छोटा रेखा इधर से आया तो फिर एक छोटा रेखा क्या हो जा रहा है दोस्तों इधर से हो जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक भिन्न आकृति हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो ए वाला होगा। और ए वाला को देखिए ऑप्शन नंबर 2 में रखा है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे ना छोटा लाइन को देखेंगे ना तो सब इसमें क्या है एक सीधा में, इसमें भी देखिए छोटा लाइन सीधा में, इसमें भी छोटा लाइन सीधा में, लेकिन इसमें छोटा क्या हो रहा है दोस्तों एक बार बढ़ रहा है फिर एक इधर आ जा रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा अलग हो जा रहा है। तो इस समूह से यानी कि नहीं होगा, तो ए वाला क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ए सही होगा। यानी एक किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न फिर से हम लोगों के सामने देखिए कोडिंग डिकोडिंग इसी टाइप का है दोस्तों। ये देखिए फिर वही काम करेंगे, इसका संबंध देखेंगे किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसका डायरेक्ट निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि बीच वाला को चेक करेंगे ही नहीं, पहला का संबंध देख लिए दूसरा किस प्रकार से लिखा है, तो डायरेक्ट जिसका पूछा जा रहा है उसका क्या कर लेंगे हम लोग निकाल देंगे। तो चलिएगा देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर हम लोगों के सामने एल और क्या लिखा है क्यू। तो इसका संबंध देख लीजिए, अभी इस टाइप के क्वेश्चन बताए कि यहाँ पर एफ है, उसके बाद के एन और एस लिखा है, तो फिर इसका पूछा जा रहा है कि एफ ओ आर और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने ए। तो देखिए डी से यदि एफ पे जाएंगे तो कितना लेटर का वृद्धि क्या है या कमी क्या है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है सोचना। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए तो सबसे पहले आपको यही लॉजिक लगाना है कि किस प्रकार से उसने दिया है। तो डी से यदि एफ में जाएंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों 2 किया है, आई से के पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 2 किया है, एल से एन पे जाएंगे तो प्लस 2 किया है, ओ से एस पे ई, क्यू से एस पे जाएंगे तो प्लस 2, यानी सब में उसने प्लस 2 किया है। तो वही काम आप कर देंगे दोस्तों, सब में क्या कर देंगे प्लस 2। देखिए कभी प्लस करता है, कभी माइनस करता है, कभी प्लस माइनस दोनों करता है, कभी कुछ भी नहीं करता है, यानी जैसा कर रहता है वैसा ही कोडिंग कर देता है। तो चलिए अब देखिए इसका कोड क्या हो जाएगा। तो एफ में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा, ओ में 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा, आर में करेंगे तो हम लोगों के सामने टी हो जाएगा, और ए में करेंगे तो सी हो जाएगा। तो देखिए एच क्यू टी सी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहां पर कराया था, लेकिन वहां पर अलग तरीके से था, अलग टाइप का, यहाँ पर क्या दोस्तों अलग टाइप के। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया है, तो चैनल पे जाके आप पार्ट 1 से स्टार्ट करके क्या कर सकते हैं दोस्तों सारे पार्ट को देख सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए किस तरीके से दिया है। कह रहा है कि 17 का संबंध जैसे 374 लिखा है, उसी प्रकार से 14 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और इसका संबंध इस प्रकार से दिया है। तो देखिए कभी 2 वाला आता है तो कभी 3 वाला, आजकल जो आ रहे हैं तो इस प्रकार से क्या कर रहा है दोस्तों 3 वाला समानुपात वाला दे रहा है और पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों, आखिर कैसे 17 में क्या करेंगे जो कि 374 हम लोगों का आ जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं, ये देखिए उसने क्या किया यहाँ पर 17 और गुना हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ये देखिए 17 अगुना 17 अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। लॉजिक को समझिएगा कैसे क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप 17 अगुना कर देंगे दोस्तों, 17 5 कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो 22 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको गुना कीजिएगा ना आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 374 आ जाएगा। लॉजिक को देखिए कि किस प्रकार से उसने किया है, उसी प्रकार से 14 का निकालना है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 14 गुना में क्या कर देंगे हम लोग 14 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो ये 5 कहाँ से आया, तो अपने मन से लाए, क्यों, क्योंकि वहां पर इस तरीके से आपको सोचना होगा कि क्या लॉजिक लगाने से हम लोगों का निकल सकता है। तो वही देखिए 14 गुना यहाँ पर 14 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको गुना कर देंगे हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 36 करी 6 हासिल रहा 3 इधर हो जाएगा 4 एका 4 और 9 एका 9 4 13 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 कैरी 6 यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो हासिल रहा है 1 इधर 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा 266 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं, यानी 13 का जैसे इसका निकालना है, जैसे हमने इसका कर दिया तो उसी पर इसका कर दिए ना यहाँ पर, तो इसका भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 13 गुना में क्या कर लीजिएगा दोस्तों 13 प्लस क्या कर दीजिएगा 5 कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा। यानी 13 गुना 13 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो इसको आप जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। तो लॉजिक को समझना होगा कि इस टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। रिसेंटली पूछा गया है तो देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे किया। पहले आया था 2 वाला, आजकल आ रहे हैं 3 वाला।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। कहा जा रहा है क्या, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। ये भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों का 3 बार ये सेट में रिपीट कर चुका। तो ये देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे, वर्ग देखेंगे और क्या देखेंगे दोस्तों, घन देखेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा, वर्ग और घन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करते हैं, अभाज्य संख्या देखते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर आपको देखना होता है दोस्तों सम, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम। देखिए सारे टाइप के सवालों का हमने एक तरीका बना दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभाज्यता। अगर विभाज्यता का नियम भी नहीं लगेगा तो फिर क्या लगाते हैं, अंकों पर आधारित। तो बस यही 4-5 रूल है और इसी पे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते ही इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। तो उसने क्या किया है, 20 का यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया। तो 20 का क्यूब हम लोगों के सामने क्या होता है, 8000 हो जाएगा। 10 का क्यूब जैसे ही करेंगे तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ठीक है। उसी प्रकार से 12 का क्यूब कर देंगे तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1728 हो जाएगा। तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 14 का क्यूब करेंगे तो हम लोगों का यही वाला गलत है। 14 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2744 आएगा और उसने क्या लिख दिया, 2844 कर दिया। तो वही कह रहा था भिन्न की पहचान कराए। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, बाकी सब क्यूब वाला है। लेकिन ये वाला क्या दोस्तों, क्यूब वाला नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसने 2844 कर दिया, बल्कि आएगा क्या हम लोगों का सामने 2744 आएगा। क्योंकि क्यूब क्या होता है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 14 का क्यूब बोला है तो 14 गुना यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 14 गुना फिर करेंगे 14, यानी 3 बार ऐसे कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, क्यूब निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। 14 का क्यूब यहाँ पर 2744 आना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है 2844। तो यही क्या है, हो जा रहा है दोस्तों, गलत लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए किस प्रकार से ब्लड रिलेशन, हम लोगों का ब्लड रिलेशन से दिया गया सवाल। तो देखिए कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिंबल वाला क्वेश्चन दिया गया और इस प्रकार से सिंबल देके हम लोगों के सामने पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए हम लोगों के सामने क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ए और एंड जैसे का सिंबल दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या लिखा है, ए बी की क्या है दोस्तों, यानी पत्नी है। तो ठीक है, ए जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, बी की पत्नी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, इस प्रकार से करेंगे हम लोग, यहाँ पर ए लिख लेंगे। ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का पत्नी हो जाएगा। तो पत्नी हो जाएगा, यानी ये हो गया हम लोगों का महिला जेंडर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष जेंडर हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर में ऐसे कर दीजिएगा, तो ऐसे क्या होता है, पति पत्नी का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, देखते चलिए ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ए क्या यहाँ बोला है, देखिए ए, इसका सिंबल का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, ए बी की पत्नी है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए हच का अर्थ क्या लिखा है, तो हच वाला देख लेते हैं। यहाँ करें ए जो है वो बी का पिता है, यानी ए जो है दोस्तों, यहाँ पर लाइन को देखिए, ए जो है बी का किसका पिता हो रहा है, तो ए जो है बी का पिता। तो इसका अर्थ बी जो है हम लोगों का सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। बी जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का पिता हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक कर लिए। उसके बाद देखिए फिर इसी का सिंबल आया है, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या दिया था, पहला एंड का अर्थ क्या, ए जो है बी की पत्नी है। तो उसी प्रकार से सी जो है दोस्तों, वो डी की क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। सी जो है ये किसका पत्नी हो जाएगा, डी का। तो इस प्रकार से सिंबल सी जो है डी की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए क्या लगाना है, प्लस लगाना। हमेशा याद रखिएगा कि महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद देखिए फिर लिखा है एट द रेट। तो एट द रेट का अर्थ लिखा है दोस्तों, ए जो है बी का पुत्र है। तो इसका अर्थ यहाँ पर डी जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का पुत्र हो जाएगा। तो चलिए ई का पुत्र कर देते हैं, ई का पुत्र हो गया डी। जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे चलते चलिए। उसके बाद देखिए फिर आगे क्या कहा है कि प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है। तो प्रतिशत का अर्थ यहाँ लिखा है, ए जो है वो बी का क्या है दोस्तों, पति, यानी ए जो है बी का पति है। तो इसका अर्थ ई जो है हम लोगों का एफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। ई जो है हम लोगों के सामने एफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। पुरुष जेंडर है तो प्लस, और ई हो जाएगा महिला जेंडर। तो इसके लिए क्या लगा दीजिए दोस्तों, माइनस लगा दीजिए। कहीं भी लिख सकते हैं, पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद ये प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस का अर्थ लिखा है, ए जो है बी की माता है, यानी ए जो है
क्या लिखा है यहाँ पर लाइन देखिए, ए जो है बी की माता, यहाँ पर वही देखते हैं इन दोनों में, जैसे एफ जो है वो जी का हो जाएगा, जैसे ए बी का माता हुआ तो उसी प्रकार से एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का माता। तो जी कहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पर जी लिख देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका माता हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। उसने देखिए अब संबंध क्या पूछा है, रिलेशन क्या पूछा है हम लोगों के सामने, कह रहे सी जी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ई सी जो है दोस्तों ई जी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा। तो देखिए इसका यानी कि ई बहन हो गया, यानी कि बहन, इसका ई हम लोगों का यानी कि पत्नी हो गया, तो इसका ई भाई हो जाएगा, यानी भाई की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके क्वेश्चन क्या करते हैं, धमाधम स्किप कर देंगे। तो पहले देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि हमने इस सारा वाला जैसे ए बी से वो वाला भी करवा दिया, लेकिन ये वाला जो है बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और रेयर केस में ये वाला पूछा जाता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यानी जी से पूछा गया था, लेकिन सी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, भाई की पत्नी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, यानी कि एक श्रृंखला वाले सवाल आए हैं। तो देख लीजिए, कह रहे दिए गए श्रृंखला में अगला चित्र क्या होगा। इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिएगा बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, सीरीज को अगर देखें ना तो सीरीज अल्टरनेट चला है, यानी इसका संबंध क्या दिया है इस प्रकार से, फिर इसका संबंध हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। और जिस प्रकार से आगे अगर और भी क्वेश्चन मार्क रहता ना, इसका संबंध देखिए यहाँ से चलेंगे ना, इसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, यानी अल्टरनेट सीरीज चला है। इसको ऊपर से कर देते हैं। इसका संबंध क्या दिया दोस्तों, इस प्रकार से दिया, अल्टरनेट सीरीज चला, यानी एक छोड़कर एक। तो और उसने क्या किया है, लॉजिक को समझिएगा, जो तीर का निशान है और हम लोगों का ये जो चतुर्भुज इस प्रकार से दिया है दोस्तों, इसी को उसने क्या किया है, चेंज किया है। जैसे यहाँ पर इन दोनों फिगर में देखिए, ऊपर वाला जो है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर इसको नीचे कर दिया, फिर इन नीचे था तो अगला जो आएगा तो कैसा आएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऊपर, और वो क्या कर रहा है, चेंज करते जा रहा है। तो चेंज करते जा रहा है, यानी कि इस जगह पर हम लोगों का तीर का निशान हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का चतुर्भुज बनाएगा। तो देखिए कहाँ पर इस प्रकार से दिया है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए लॉजिक को समझना होगा कि चित्र वाला श्रृंखला को कैसे करता है। अल्टरनेट चित्र दिया, यानी एक छोड़कर एक का संबंध दिया, उसी प्रकार से अगला वाला निकालेंगे ना, और उसने क्या किया, तीर का निशान, ये जो तीर का सिंबल है और चतुर्भुज, यही दोनों को क्या कर रहा है दोस्तों, बदल रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं बदल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल रहा है, इन्हीं दोनों को बदल रहा था। तो इस प्रकार से ऊपर में यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वक्तव्य और निष्कर्ष से कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक क्या हो रहा है दोस्तों, कि सुस्त बन जाता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से संबंध दिया गया हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि केवल काम करने, क्या लिखा है दोस्तों, केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक क्या हो रहा है, कि सुस्त बन जाता है। तो ठीक है, अब निष्कर्ष में दिया है कि काम करना महत्वपूर्ण है, तो ये बात हम नहीं कर सकते हैं। कह रहा हमें खेल के साथ साथ काम से भी समझौता करना पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि उस तरीके का वहां पर वक्तव्य में दिया गया है कि केवल काम करने और करा कि और कोई मनोरंजन ना करने से जैक क्या हो जा रहा है दोस्तों, सुस्त बन जा रहा है। तो इसका अर्थ इन दोनों में संबंध है, हमें खेल के लिए काम से क्या करना होता है, समझौता करना पड़ता है, यानी थोड़ा खेल भी जरूरी है और क्या दोस्तों, काम भी जरूरी है। तो इस तरीके से केवल क्या हो जाएगा, दो, इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए तो सही होगा, नहीं तो फिर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चन। उसने कहा कि केवल काम करने और कोई मनोरंजन नहीं, मतलब केवल हर हमेशा काम कर रहा है और कोई मनोरंजन ना करने से क्या हो रहा है, जैक सुस्त बन जाता है। यानी जैक कोई व्यक्ति का नाम है, वो क्या हो गया, सुस्त। कह रहा है काम करना महत्वपूर्ण, तो ये बात हम नहीं कर सकते। कह रहा है हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है, तो ये बात सही होगा, क्योंकि उसके बारे में चर्चा है कि केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक क्या हो जा रहा है, सुस्त बन जा रहा है। तो हमें खेल के लिए क्या करना होगा, काम से समझौता करना पड़ेगा। तो 2 इस प्रश्न का आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा है कि दिए गए मास का 14वां दिन कौन सा है, यानी किसी माह का, दोस्तों महीना का, वही कह रहा है किसी दिए गए मास का 14वां दिन कौन सा है, ये आपका एक प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर कथन है हम लोगों के सामने, कह रहा है महीने का अंतिम दिन रविवार है और मास का चौथा, हम लोगों का कह रहा है कि मास का चौथा शनिवार 25वां है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा कितना सारा स्टूडेंट गलती करेगा और धमाधम स्किप करेगा कि सर हमसे कथन निष्कर्ष वाले सवाल नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने हर एक टाइप का, देखिए यहाँ भी इस प्रकार से, यहाँ भी हर टाइप जो टीसीएस ने पूछा है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों हमारे चैनल पे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिए गए मास का 14वां दिन कौन सा है और कथन दिया गया, कर रहा है महीने का अंतिम दिन रविवार है। तो सबसे पहले तो यही दिक्कत है कि महीना हम लोगों का कौन सा होगा। देखिए महीना में तो आप जानते हैं कि महीना में हम लोगों का कौन कौन सा आ सकता है दोस्तों, यानी यहाँ पर देखा जाए कि महीने में हम लोगों का कौन कौन आ सकता है। तो महीने में आप जानते हैं कि एक 28 दिन वाला महीना होता है, फिर हम लोगों के सामने एक 29 दिन वाला होता है, एक 30 दिन वाला होता है, फिर क्या होता है दोस्तों 31 दिन वाला होता है। तो इस प्रकार से महीना का अंतिम दिन हम कैसे कर सकते हैं कि कौन सा महीना है नहीं है, ये बात हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक को हम लोग गलत कर देंगे। कारण महीना का अंतिम दिन रविवार है तो हम लोग महीना क्लियर ही नहीं कोई कौन सा महीना है, जनवरी फरवरी यानी 28 दिन, 29 दिन, 31 दिन वाला कौन सा महीना, ये क्लियर नहीं। अब यहाँ पर दूसरा कहा जा रहा है कि मास का यानी महीना का चौथा, तो चौथा जो शनिवार है दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए चौथा शनिवार जो है हम लोगों का 25वां, यानी 25 तारीख जो है ना वो क्लियर कर रहा है कि माह का जो चौथा है ना 25 तारीख को हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, शनिवार आ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि 25 तारीख को हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार लिखा है उसने, यानी किसी माह का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर लिखा है, बहुत सारा स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो कह रहा है माह का चौथा शनिवार जो है ना 25वां है, यानी किसी महीना का जो है ना चौथा शनिवार को कौन सा तारीख, यानी 25 तारीख को क्या पड़ रहा है दोस्तों, शनिवार है। इसका कहने का अर्थ यहाँ पर यही लिखा है कि माह का चौथा शनिवार 25वां, यानी 25 तारीख को क्या पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है। तो देखिए 1/25 को आया, तो यानी कि 1/25 को, तो हम लोगों के सामने यहाँ पर पूछा है कि 14वां दिन कौन सा होगा, 14वां दिन पूछा है। तो 18 को भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार होगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, रिपीट करता है। तो यहाँ पर इस दिन भी शनिवार होगा। तो 14 के बाद 18 में फिर हम लोगों का 11 को भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों के सामने क्या आएगा, तो शनिवार आएगा। ठीक है सर, 11 को भी हम लोग समझ गए कि यहाँ पर शनिवार आएगा। उसके बाद देखिए 11, जैसे 1 2 11, उसके बाद और किस में आएगा, तो इसमें 7 दिन, सब में 7 7 घटाते चलिए। जैसे 11 में 7 जाएंगे तो अगला जो हम लोगों के सामने आएगा दोस्तों, ये देखिए 25 में 7 घटाए तो 11। उसी प्रकार से इधर जैसे हम लोग इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, तो एक 4 तारीख को भी हम लोगों के सामने, क्योंकि 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, 4 को भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक हमने समझ गया, क्योंकि उसने कहा कि चौथा शनिवार जो है 25 को पड़ रहा है, थोड़ा सा घुमाया वहाँ पर, तो यही बात उसका कहने का है। तो 1 2 3 4 हो गया। उसने कहा 14 तारीख कौन सा पड़ेगा, तो चलिए अब तो निकल जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है, तो 11 के बाद मान के चलिए कि इस जगह पर 12 ले लेंगे, इस जगह पर 13 ले लेंगे और इस जगह पर 14 ले लेंगे, तो हम लोगों के सामने कौन सा आ जाएगा, तो शनि के बाद हो जाएगा रवि सोम मंगल। तो ठीक है, तो निकल तो जा रहा है, यानी उस दिन 14वां दिन क्या होगा, मंगल होगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कराए कि कहाँ पर है, कहाँ पर है, हम लोग अकेला कराए कि अकेला कथन 2 पर्याप्त है जबकि अकेला 1 अपर्याप्त है। हाँ, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी अकेला कथन 2 पर्याप्त है जबकि अकेला 1 कथन जो है अपर्याप्त है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि PQR के लिए कोड क्या होगा। तो PQR के लिए हम लोगों के सामने कोड पूछा गया है, एक कथन दिया और वक्तव्य दिया है। तो चलिए इसको भी करिए देते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोगों के सामने इसका संबंध कर रहा है ABC को जो है BCD को दर्शाया जाता है, यानी ABC को BCD को दर्शाया जाता है, यानी ABC को ABC को BCD को दर्शाया जाता है। फिर उसी प्रकार से लिखा है DEF को जो है EFG को दर्शाया जाता है। यानी कहने का उसका क्या मतलब है दोस्तों, इस प्रकार से दर्शाया गया है, यानी कि
उसका कहने का मतलब है कि बी है, सी डी को जो है ए बी सी के रूप में दर्शाया जा रहा है, ए उसके बाद बी और क्या दोस्तों सी के रूप में दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से वो कह रहा है कि डी उसके बाद ई और एफ को क्या दर्शा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ई एफ और जी, यानी कहने को मतलब इधर से ले रहा है, ई साइड से वो दर्शा रहा है, ई साइड से बी सी डी को इस प्रकार से दर्शाया है, तो उसी प्रकार से डी ई एफ को क्या दर्शाया दोस्तों, ई जी के रूप में दर्शाया। तो उसी प्रकार से इसका इसमें भी करेंगे ना तो वही काम होगा। यानी देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 1 लीटर का कमी हो रहा है, इसमें भी 1 लीटर का, इसमें भी 1 लीटर का। देखिए कोडिंग डिकोडिंग ही टाइप में दिया है, लेकिन कथन और वक्तव्य वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, इसमें भी इसमें भी। तो देखिए सब में 1 लीटर का कमी किया है, क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ भी 1 लीटर का कमी, इसमें भी 1 लीटर का कमी, इसमें भी 1 लीटर का कमी, उसी प्रकार से इसमें भी 1 लीटर का, इसमें भी 1 लीटर का, इसमें भी 1 लीटर। तो देखिए इस तरीके से इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी वही काम हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि जैसे एम एन को देखेंगे दोस्तों, एम उसके बाद है अच्छा एल एम एन यहाँ पर लिखा, हाँ ये देखिए एम उसके बाद एन और ओ, तो इसका संबंध इसको कर रहा है कि इनको इस प्रकार से दर्शाया, यानी पीछे से उसने दर्शाया, ये बात समझना होगा कि एल एम और क्या लिखा है दोस्तों एम, तो यहाँ भी 1 लीटर का क्या हुआ है दोस्तों, कमी हुआ है। तो इस तरीके से उसने कहा था कि पी क्यू आर के लिए कोड, तो पी आर क्यू कोड के लिए ना एक से भी हम लोग निकाल सकते थे कि इसका आधार अगर इस प्रकार से चला है तो पी, देखिए उसने क्या दिया, एक क्वेश्चन दिया आपको, क्या दिया है क्वेश्चन कि इसका कोड आप निकाल सकते हैं ना, तो इसका कोड ना हम एक से भी निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि अगर इस प्रकार से लॉजिक चला है ना तो यहाँ पर पी क्यू आर के लिए पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके पहले वाले यानी कि इसमें घटा देते, तो हम लोगों का जैसे पी क्यू आर में इसमें घटा देते तो इसका कोड हम लोग निकाल सकते थे डायरेक्ट कि हाँ सर इस प्रकार से। उसी प्रकार से दूसरा से भी हम लोग पी क्यू आर का कोड निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, या तो 1 या तो 2, देखिए कहीं तो जरूर होगा, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा या तो 1 या तो 2। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग 1 से भी इस कोड का आंसर निकालते इस आधार पर कि इस प्रकार से दिया है तो इसका निकल जाएगा, और 2 से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा। तो या तो 1 या तो 2 होगा, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर अलग अलग आ गया, कोई 1 कोई 2 कर रहा है, कोई आंसर ए गलत है, तो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, और टीसीएस ने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी को दिया। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा वो होगा, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि टीसीएस ने किस प्रकार से आंसर दिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला एकदम सेलेक्ट कर देना दोस्तों, नोटिफिकेशन मिलता रहे।